हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर से है। 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप एनसीईआरटी में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसका मैं समरी बता रहा हूँ। आपको दो लाइंस दिए गए हैं पी क्यू और आर एस, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ए बी एक रे है जो पी क्यू पर बी पर ये स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यह आर एस मिरर को सी पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। और यहाँ से फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, करके डी पे जाती है। अब आपको क्या बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी बताना है। तो ए बी पैरेलल सी डी आपको बताना है। आपके पास ध्यान दीजिए, पी क्यू और आर एस ऑलरेडी पैरेलल लाइंस दिए गए हैं। आपको फाइनली क्या बताना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये अगर दो लाइन कंसीडर करेंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग जब इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ए बी और सी डी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। तो बस इसी का काम करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा क्योंकि ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कौन सा होता है प्रेजेंट, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो यहाँ पर आई लिखेंगे, और ये रिफ्लेक्शन है तो आर लिखा जाएगा। इसके लिए भी वही होगा, ये हो गया आई, ये हो गया आर। अब या तो इसको I1 R1 लिख दें, या इसको हम लोग I2 R2 लिख दें, या फिर नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। और फिर यहाँ से देखिए कि I इक्वल टू आर भी होता है। तो ये दोनों जब इक्वल हो गया तो R विल बी इक्वल टू दिस, R विल बी इक्वल टू दिस I। तो मतलब क्या कि 2 इज इक्वल टू 3। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, रीजन क्या लिखेंगे। 2 और 3 के लिए रीजन क्या लिखा जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लोग सीधे लिख देते हैं कि ये है इंटीरियर एंगल्स, और फिर लिखा जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है, क्योंकि आई जो होता है वह आर के इक्वल होता है। और फिर यहाँ पर भी हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका भी रीजन वही है, आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन। तो अब
इन तीनों के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। रिलेशन क्या बनाएंगे ध्यान से देखना, यहीं पर सारा गेम है। क्या है कि 1 हमारा 2 के इक्वल में है, 1 इज इक्वल टू 2 और 2 जो है यहाँ से देखो 2 जो है 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल 3 भी हो गया और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। सारा डिराइवेशन यहीं से हो गया, एंगल 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक। अब इसको लिखेंगे, किसी को भी ले लीजिए, किसी दो को जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, किसी को भी जोड़ दोगे, चाहे 1 2 को जोड़ दो, चाहे 2 3 को जोड़ दो, चाहे 1 और 3 को जोड़ दो, तुम्हारा आ जाएगा। तो हम लोग 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब हम लोगों को क्या डिज़ायर है उसके हिसाब से यहाँ से चेंज कर देंगे। देखिए 3 के साथ में 4 चाहिए होगा और 2 के साथ में 1 चाहिए होगा, तो 2 के साथ में हमें यहाँ पर 2 के साथ में 1 चाहिए होगा, तो एंगल 4 यहाँ पर है और इक्वल किसके है, 1 के, तो फटाफट यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 3 इसको रिप्लेस करेंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब आपको क्या मिल गया कि एंगल ए बी सी आपको मिल गया 4 और 3 से, एंगल ए बी सी, और यहाँ से मिल गया बी सी डी। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि ए बी पैरेलल टू सी डी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।